हेलो, नमस्ते। मैथ में डीजी चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ एग्जाम की तैयारी आपने बखूबी कर ली होगी या डट के कर रहे होंगे। तो आज मिलकर सॉल्व करते हैं सीबीएसई द्वारा लॉन्च किया हुआ ये सैंपल पेपर, जो कि स्टैंडर्ड मैथ का है। बेसिक का भी एक पेपर लॉन्च हुआ है, वो भी हम सॉल्व करेंगे। पहले हम शुरुआत करते हैं स्टैंडर्ड मैथ से। ये सॉल्व करने के बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि किस चैप्टर में आपको और तैयारी करने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक नजर हम इन इंस्ट्रक्शंस पर डाल लेते हैं। तो पेपर 80 मार्क्स का होगा। टोटल 38 क्वेश्चंस, जो कि ए से ई सेक्शन में डिवाइडेड है, ए बी सी डी और ई। ए सेक्शन में टोटल 20 क्वेश्चन है, जो कि एमसीक्यूज है, जो कि 1 मार्क का है, जिसमें 1 से 18 तक के क्वेश्चन एमसीक्यू है और 19th एंड 20th क्वेश्चन जो होगा वो असर्शन और रीजन वाला होगा। ठीक है। सेक्शन ए हर क्वेश्चन 1 मार्क का। सेक्शन बी, इसके अंदर 5 क्वेश्चन है 21 से 25 तक, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और ये वीएसएटी यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है। फिर स्टार्ट होता है सेक्शन सी, जो कि 26 से 31, 6 क्वेश्चन इसके अंदर, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, जो कि एसएटी यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। फिर सेक्शन डी के अंदर 32 से 35 तक के क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन, जो कि 5 मार्क्स के हैं। ये क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर टाइप के, यानी जो हमारे बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना, जो थोड़े से टिपिकल थोड़े हार्ड वाले, सेक्शन डी में वो क्वेश्चंस होंगे। फिर सेक्शन ई के अंदर 3 केस बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि 4 मार्क का होता है। हर केस बेस्ड क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि 1, 1 और 2 मार्क्स में डिवाइडेड है। ठीक है। और ओवरऑल 38 क्वेश्चंस में कोई चॉइस नहीं है, सारे 38 क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, लेकिन किन्हीं किन्हीं क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइसेस होंगी, लाइक दिस और दैट, तो दोनों में से एक कोई क्वेश्चन करना रहेगा। उसके अलावा सारे 38 क्वेश्चंस जो होंगे ओवरऑल इट इज कंपलसरी टू अटेम्प्ट। क्वेश्चन नंबर 9, द रूल नंबर 9 कि जहां जहां रिक्वायर्ड हो वहां नीट और क्लीन डायग्राम बनाना है। तो मेक श्योर ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, सरफेस एरियाज, जहां पर डायग्राम रिक्वायर्ड है वहां डायग्राम के साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व करें, एंड योर डायग्राम शुड बी नीट एंड क्लीन। उसके अलावा जिस क्वेश्चन में पाई यूज होगा और वहां क्वेश्चन में इट्स नॉट स्टेटेड कि पाई को हमें क्या यूज करना है, तो यू हैव टू यूज पाई एज 22/7। और अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पाई को 3.14 यूज करो, तो 3.14 ही यूज करना है। ठीक है। और कैलकुलेटर्स का यूज अलाउड नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1। a equals to this, b equals to this, c equals to this, है ना। 3 नंबर दिए हैं जिनका प्राइम फैक्टराइजेशन हमें पता है और साथ में एलसीएम भी दे रखा है। यहाँ हमसे पूछा है 3 की पावर क्या होगी। अभी 3 की पावर जो भी होगी ये हमें इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से पता चल जाएगी 3780 के, क्योंकि अगर हम यहाँ से देखें तो एलसीएम क्या होगा। एलसीएम निकालने के लिए हम सबकी हाईएस्ट पावर लिखते हैं, 2 की पावर 2, 2, 2, तो सबसे हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, तो 2 का स्क्वायर। 3 की हाईएस्ट पावर, अभी क्योंकि x अननोन है तो हम कुछ कह नहीं सकते, फिलहाल हम 3 की पावर x ही लिख लेते हैं। उसके बाद 5 की हाईएस्ट पावर यही है, 5 की पावर 1 और फिर 7 की 7, तो हमारा एलसीएम होगा ये एलसीएम किसके इक्वल होना चाहिए, 3780 के। तो हम देख लेते हैं कि 3780 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो ये होना चाहिए 1890। जल्दी से इसको फैक्टराइज करेंगे, 945, 3 से किया 315, 105, अगेन बाय 3, उसके बाद 5 से किया 7 टाइम्स, 7 से किया 1। अब यहाँ देखिए 5 और 7 तो 1 टाइम आ रहा है, 2 भी 2 बार है और 3 आ रहा है 3 टाइम्स, तो दिस प्रूव्स दैट यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो 3 है, क्योंकि 3 की पावर में यहाँ 3 रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ आ गया आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The shortest distance of the point 2, 3 from y-axis is. y-axis से किसी पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी हो तो x कोऑर्डिनेट ही आंसर होता है. बताओ इनमें से x कोऑर्डिनेट कौन सा है? 2. तो आंसर है 2. ठीक है. Distance from y-axis is x equals to distance from y-axis is the x coordinate which is 2. यही अगर डिस्टेंस x एक्सिस से पूछी जाती तो हम y वाला कोऑर्डिनेट यानी कि 3 बोलते. तो y से डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट, x एक्सिस से डिस्टेंस यानी y कोऑर्डिनेट. If the lines given by these are not parallel, अभी not parallel है तो क्या होगा? They'll be giving you यूनिक सॉल्यूशन या फिर कोइंसिडेंट. पर कोइंसिडेंट भी एक तरह से पैरेलल का ही केस होता है तो हम सीधे सीधे यूनिक वाला केस समझेंगे. मतलब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. बस ये कंडीशन अप्लाई करके हम निकाल लेंगे कि k की वैल्यू क्या है. तो यहां हो जाएगा 3 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल टू 2k अपॉन 5. b1 की वैल्यू क्या होगी जो y की आगे लिखी हुई है 2k और b2 की 5. अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. तो 5 3s are 15, 2 2s are 4. So 15 over 4 is the value. K is not equal to 15 over 4 is the value of K. So K has to be. K is not equal to 15 over 4. Option number B. Clear? वीडियो पॉज करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाना. A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक क्वाड्रिलेटरल, है ना. एक होता है इंस्क्राइब, एक होता है सर्कमस्क्राइब. अगर वो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, द क्वाड्रिलेटरल इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, यानी सर्कल के बाहर है. कैसा? लाइक कोई सर्कल है हमारे पास और क्वाड्रिलेटरल उसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, यानी हर साइड जो होगा क्वाड्रिलेटरल का विल एक्ट लाइक अ टेंजेंट टू द सर्कल. ठीक है. इफ BC is okay, let me label it. BC is 7 centimeter, CD is 4 centimeter, AD is 3 centimeter, then the length AB will be. ठीक है. अब सबसे पहले तो हमें टेंजेंट्स की प्रॉपर्टी पता हो कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ. तो यहाँ D से दो टेंजेंट बने, इसको हम x x मान लेते हैं. यहाँ C से y y, z z, w w. ठीक है. क्योंकि देखो D से ये दो टेंजेंट जा रहे हैं यहां तक, तो ये दोनों लेंथ इक्वल होंगी. यहां से C से ये दो टेंजेंट है तो दोनों लेंथ इक्वल होंगी यहां से यहां तक. पर हमें जो लेंथ दी हुई है ना 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ये पूरी लेंथ है. पूरे CD की लेंथ 4 है, लेकिन वो CD किस में डिवाइडेड है? x और y में. तो यहां हम लिखेंगे कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 4. ठीक है. फिर यहां हम देखें तो CB जो है वो y और z में डिवाइडेड है, तो हम बोलेंगे y प्लस z जो है वो 7 है. और हम इस साइड देखें A और D को, तो वो W और X में डिवाइडेड है. तो W प्लस एक्स इक्वल्स टू 3. ठीक है. ये W प्लस एक्स मिला के 3 हुआ. अब यहाँ पर 3 वेरिएबल्स और 3 इक्वेशंस हैं, इनको हमें करना है सॉल्व. सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका कि तीनों इक्वेशंस को कर देते हैं हम प्लस एक्स वाई, वाई जेड और डब्ल्यू एक्स. क्योंकि मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? W प्लस जेड की चाहिए. W प्लस जेड. अब मैं कैसे W प्लस जेड ला सकती हूँ वो मुझे देखना पड़ेगा. तो चलो तीनों ऐड ना करके पहले इन दो को ऐड करते हैं. तो y प्लस जेड प्लस W प्लस एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस 3 10. अब ऐसा मैंने क्यों किया? W प्लस जेड तो मुझे चाहिए तो मैं इसको बचा लेती हूँ, और y प्लस एक्स की वैल्यू आई ऑलरेडी नो की
4 है, तो यहाँ w प्लस जेड को रख लेते हैं और x प्लस वाई की जगह 4 लिखा इक्वल्स टू 10। तो यहाँ w प्लस जेड की वैल्यू आ गई 10 माइनस 4 जो कि है 6। तो जो ए बी है उसकी लेंथ हुई 6। क्लियर? नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार लेकर के सुन लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज x, तो sec थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा? sec थीटा प्लस tan थीटा हमें पता है और sec थीटा माइनस tan थीटा पूछा है। तो हम स्टार्ट करेंगे आइडेंटिटी से। हमारे पास एक आइडेंटिटी है जो sec थीटा और tan थीटा को रिलेट करती है। वो आइडेंटिटी है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। करेक्ट है? अब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के जैसा है। इसे हम लिख सकते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा। अब sec थीटा प्लस tan थीटा उन्होंने बोला है कि x है और sec थीटा माइनस tan थीटा हमको निकालने का है, तो जो निकालना है उसे तो हम एज इट इज रख देते हैं और इस x को हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं, तो हमें मिलेगा sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन x, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, Which one of the following is not a quadratic equation? अब quadratic equation नहीं होने के लिए उसकी पावर x की पावर 2 नहीं होनी चाहिए। तो हम पहला क्वेश्चन देखें तो जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इस टाइप का आएगा, तो ये तो क्वाड्रेटिक रहेगी। यहां पर हम देखें तो इसके पास भी स्क्वायर है, इसके पास भी स्क्वायर है। ठीक है, तो ये भी क्वाड्रेटिक रहने वाली है। यहां कुछ कह नहीं सकते क्योंकि जब हम इसको स्प्लिट करेंगे तो एक्स क्यूब, अच्छा एक्स क्यूब इससे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर, तो ये भी क्वाड्रेटिक ही जाएगी। और यहां हमने किया तो एक बार इसको खोल के देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस को सी मैं ऐसे डायरेक्ट बता रही हूँ, आप लोगों को हर क्वेश्चन को स्प्लिट करना है, स्प्लिट करके देखना है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आ रहा है तो वो क्वाड्रेटिक होगी। मुझे डी पे डाउट हो रहा है, मैं उसी को ही एक्सपैंड करके देख रही हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स 3x प्लस 2, ये इसका एक्सपेंशन हुआ और ये एक्सपेंशन डायरेक्ट है, यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो जो इक्वेशन मिली हमें वो लीनियर है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। बाकी सारे जब आप एक्सपैंड करोगे तो सभी में एक्स स्क्वायर वाली टर्म होगी, तो वो सभी क्वाड्रेटिक हैं। ठीक है, जैसे ये हमें दिख रही क्यूबिक है तो एट अ ग्लैंस यू विल से कि ये तो क्यूबिक है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, पर नहीं, जब इसका एक्सपांशन होगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तब ये एक्स क्यूब इस एक्स क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म्स बचेंगी जो कि इसे क्वाड्रेटिक बनाती हैं। तो ए बी सी तीनों ही क्वाड्रेटिक हैं, डी इज लीनियर, तो हम यहाँ पर डी को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, given below is the picture of Olympic rings made by taking 5 congruent circles of radius 1 centimeter each। ये जो 5 सर्कल्स दिए हुए हैं सभी कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट मतलब इनका रेडियस सेम है और रेडियस भी हमें गिवन है जो कि है 1 सेंटीमीटर ईच, intersecting in such a way that the chord formed by joining the point of intersection of two circles is also of length 1 centimeter। ठीक है, ये इस प्रकार इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि जो इनका कॉमन कॉर्ड बन रहा है उसका भी रेडियस, उसकी भी लेंथ 1 सेंटीमीटर है। टोटल एरिया ऑफ द डॉटेड रीजन, डॉटेड रीजन यानी ये जो है ना कॉमन रीजन जो मिल रहा है इनका इंटरसेक्शन, उसका हमें एरिया निकालना है। तो कितने डॉटेड रीजन है यहाँ पर 1 2 3 4, हम एक का निकालेंगे 4 का इंटू करेंगे, या फिर देखिए हमारी प्रोसेस क्या बनती है, एक सर्कल पहले ड्रॉ करते हैं और समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये रेडियस 1 है और ये जो कॉर्ड है ये भी 1 है। अब यहां जो रीजन बन रहा है ना समझना, वो ऐसा है, ऐसा, लेकिन मैं फिलहाल इसका एरिया नहीं निकाल रही हूँ, मुझे
इसका, क्योंकि एरिया ऑफ सेगमेंट हम जानते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकाला जाता है। तो लेट अस फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट। एक सेगमेंट का एरिया निकालेंगे तो टोटल कितने सेगमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का इंटू हम कर देंगे। ठीक है, तो ये पोर्शन हमें नहीं चाहिए, हमें फिलहाल सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट करना है एरिया ऑफ सेगमेंट पर, यानी कि इस एरिया पे कंसंट्रेट करना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए हम यूज करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। जब भी एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना हो तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल हमारे जो सिलेबस में या तो राइट ट्रायंगल होगा जिसमें हम हाफ बेसिस टू हाइट लगाएंगे, या इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा जिसका फॉर्मूला है √3/4 a स्क्वायर। तो यहाँ जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है वो इक्विलेटरल है, क्यों, क्योंकि 1 1 और 1 जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। तो जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका एंगल जो है वो होगा 60 डिग्री। अब हम एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर, वेयर a इज द साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो थीटा 60 है, 60/360 ये 1/6 हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर, वेयर r इज 1, तो 1 का स्क्वायर इट्स 1, √3/4 a स्क्वायर, वंस अगेन a स्क्वायर इज a इज 1, तो 1 का स्क्वायर 1। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें या ऐसा ही छोड़ दें, हाँ ठीक है, आंसर मिल गया। π/6 माइनस √3/4, ये तो हमारा अंदर का एरिया। फिर मैंने क्या कहा था, 8 से इंटू करेंगे, क्यों, क्योंकि जो मैंने एरिया ऑफ सेगमेंट निकाला है वो इस पोर्शन का निकाला है, इतना सेम उस साइड भी है, तो ये 2 हो गए, 4 6 और 8। तो टोटल जो एरिया होगा वो टोटल एरिया मींस नॉट दिस वन, द टोटल रिक्वायर्ड एरिया इज 8 times π/6 minus √3/4 centimeter square, that is the option number D। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ये क्वेश्चन है फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स, बट हमें आना चाहिए सभी को। द एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर इज, 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, उसके अंदर सर्कल को इंस्क्राइब किया है। अच्छा, पहले हमने सर्कमस्क्राइब वर्ड यूज किया था, अभी इंस्क्राइब। तो स्क्वायर के अंदर अगर सर्कल को इंस्क्राइब करना है तो वो कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, ड्राइंग पर मत जाना, थोड़ी सी खराब है मेरी ड्राइंग, लेकिन ये मेरा इंटेंशन है कि एक स्क्वायर और उसके अंदर एक सर्कल, और स्क्वायर का जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर है, तो जो स्क्वायर का साइड होगा वो सर्कल का डायमीटर होगा, और सर्कल के डायमीटर का आधा हो जाएगा रेडियस। और हमसे पूछा गया है एरिया ऑफ सर्कल, फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू 3 का स्क्वायर, मतलब के 9 मतलब ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 9 और 10 तीन क्वेश्चंस और करते हैं और इस वीडियो को यहाँ खत्म करते हैं। आज की क्लास यहीं तक, कल हम सॉल्व करेंगे आगे के 10 एमसीक्यूज, क्योंकि ये 10 एमसीक्यूज को आप लोगों को वीडियो खत्म होने के बाद फिर से एक बार ट्राई करना है और यहीं पर समझना कि किस चैप्टर में और प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है इन्हीं में से। ठीक है, दिस विल बी योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट, क्योंकि कोर्स सबका कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन भी एक बार सबने कर लिया होगा, बट स्टिल मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां हर बार इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करते हैं। अ पेयर ऑफ डाइस इज टॉस्ड, डाइस को टॉस किया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम 8, तो सबसे पहले तो 8 सम आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, फिर उसको 1 में से माइनस करें तो 8 नहीं आएगा की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी में हम उस डायरेक्शन में मूव करेंगे जिस डायरेक्शन से हमें कम नंबर्स मिले या जहां से प्रोबेबिलिटी इजी हो। तो 8 का सम कब कब आएगा, है ना, 2 डाइस तुम थ्रो कर रहे हो,
तो 8 पहली रो में तो 1 1 1 2 से 1 6 तक, जिसमें 8 नहीं आएगा। सेकेंड रो में 2 6 हमें 8 दे सकता है। तीसरी रो में 3 5 से 8 मिलेगा, फिर 4 4, फिर 5 3 और 6 2। ये वो कॉम्बिनेशन है जिनमें सम हमें 8 मिलेगा, उसके अलावा 8 सम नहीं आएगा। तो 1 2 3 4 5, 5 डिवाइडेड बाय कितना, 36। क्यों? क्योंकि दो डाइस थ्रो किए, हर डाई का जो सैंपल स्पेस में है 6 एलिमेंट्स, तो 6 टाइम्स 6 यानी 36। अब ये तो क्या है, 8 ऑब्टेन करने की प्रोबेबिलिटी, पर हमें तो 8 नहीं चाहिए ना, तो 1 माइनस 5 अपॉन 36, so 36 minus 5 divided by 36, which is 31 over 36। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, if 2 sin 5x is root 2, then x is equal to, वेरी इजी क्वेश्चन। सबसे पहले तो sin 5x की वैल्यू निकाल लें हम। sin 5x is equal to what? इस 2 को नीचे ले आओ रूट 3 के, sin 5x is root 3 by 2। अब sin 5x root 3 by 2 है, तो sin कब होता है रूट 3 by 2, कौन सा एंगल पे? ये 5x क्या होना चाहिए, 60 डिग्री। तो 5x is equal to 60 डिग्री। तो x is equal to what, 60 divided by 5, मतलब 12 डिग्री। Very easy. Question 10. Sum of two numbers is this and their HCF is this. यहाँ पर दो नंबर्स का सम भी दिया हुआ है और HCF भी दिया है। तो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी उन दो नंबर्स का जिनका की सम ये है, उनका जो कॉमन फैक्टर है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 81 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है अगर ये, तो इसके अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो मान लेते हैं कि वो जो दो नंबर्स हैं वो हैं 81 के कोई मल्टीपल्स, 81p एंड 81q, जहां p और q में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, क्योंकि अगर p और q में कुछ कॉमन हुआ तो दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 81 नहीं रहेगा। तो यहाँ पर p और q स्ट्रिक्टली कोप्राइम होंगे। यहाँ हमने 81 को कॉमन निकाला और फिर हमने 1215 से इसको डिवाइड किया। इसको सब्सिक्वेंट डिवीजन से लाइक 3 से डिवाइड करते करते या डायरेक्ट 81 से करके जैसा भी करें, यहाँ आंसर आएगा 15। तो 1215 डिवाइडेड बाय 81 इज 15। अब p और q कोप्राइम है, ऐसे कोप्राइम पेयर्स बताओ जिनका सम 15 होता हो। 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 और 14, फिर 2 और 13, ये चेक करना है कि ये कोप्राइम होने चाहिए। फिर अगर मैं लिखूं 3 और 12, तो 3 और 12 कोप्राइम नहीं है, क्योंकि 3 और 12 में तो कॉमन फैक्टर है 3। 4 11 कोप्राइम, 5 और 10 कोप्राइम नहीं है, 6 और 9 नहीं है कोप्राइम, उनमें 3 कॉमन फैक्टर है। 7 और 8 कोप्राइम है, आगे 8 7 तो यही नंबर्स रिपीट होंगे, तो 1 2 3 4, देयर आर 4 सच पेयर्स व्हिच सैटिस्फाई दिस कंडीशन, जिनका सम ये हो और एचसीएफ ये हो। ठीक है, तो ये हुआ हमारे 1 से लेके 10 तक एमसीक्यूज, टोटल 20 एमसीक्यूज हैं। बाकी के 10 एमसीक्यूज हम कल करते हैं और धीरे धीरे हम ये पूरा पेपर सॉल्व करेंगे और उसके बाद मैं बेसिक का पेपर स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो आज आपको क्या करना है, इन्हीं 10 एमसीक्यूज को दोबारा सॉल्व करके देखना है, और जिस चैप्टर में ऐसा फील हुआ कि अरे इस चैप्टर के तो कॉन्सेप्ट्स ही भूल चुके हैं या अभी भी इस चैप्टर में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो उस चैप्टर को दोबारा से पहले एनसीईआरटी से और फिर कुछ वर्कशीट्स से करने की कोशिश करें। ठीक है, तो अपनी गैप्स खुद ऑब्जर्व करें, क्योंकि कोई और तुम्हें चेक करने या करेक्ट करने नहीं आएगा। यू शुड बी योर ओन मास्टर, राइट? तो कल मिलते हैं आगे के 10 एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए कीप डूइंग हार्ड वर्क। बाय बाय।